सो हमने क्वेश्चंस करने थे यूनिट 1 के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इंटीजर्स एस एंड टी सच दैट 1 इज इक्वल्स टू 7s प्लस 11t। शो दैट s एंड t आर नॉट यूनिक। तो इसमें हमने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हमने 1 को लिखा है 7s प्लस 11t की फॉर्म में, तो हमने s एंड t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वन इज़ हमने प्रूव करना है कि एस एंड टी यूनिक नहीं है, कि एस एंड टी की सिर्फ एक वैल्यू नहीं आ सकती, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 7 एंड 11 पर डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 एंड 11 पर डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। सो 11 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस 4, यही होता है अगर हम 7 को 11 से डिवाइड करें। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन 1 आएगा एंड रिमाइंडर इज 4। अगेन हम क्या करेंगे, 7 एंड 4 पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। देन 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज 1 इज क्वेश्चन एंड 3 इज रिमाइंडर। ऐसे हम 4 एंड 3 पर लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम। सो 4 इज 3 इंटू 1 प्लस 1 एंड 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 0। सो हमारा रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हम अपनी प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा GCD होगा 11 एंड 7 का नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर होगा GCD। ठीक है, देन इक्वेशन 1 में से हम रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो हमने फाइंड कर दी वैल्यूज़ रिमाइंडर्स की। 1 की वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू 1, 3 की वैल्यू 7 माइनस 4 इंटू 1, 4 की वैल्यू 11 माइनस 7 इंटू 1। नाउ हमारा GCD था 11 एंड 7 का 1। ओके, 1 की वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू 1 पुट कर दी। सो 4 माइनस 3 की वैल्यू 7 माइनस 4 इंटू 1, 7 माइनस 4 इंटू 1 कर दी। सो दिस इज 4 माइनस 7 माइनस 4। ब्रैकेट ओपन की, 4 माइनस 7 प्लस 4 आया। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट में से 4 कॉमन, तो हमारा बचेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 7। ठीक है, नाउ 4 इंटू 2, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 7 इंटू 1। नाउ 4 की वैल्यू 11 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में 7 कॉमन आएगा। सो इट इज़ 11 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 इज़ 3। 11 इंटू 2 प्लस ये माइनस भी हम 3 के साथ लिख देंगे -3। सो ये हमारा क्या बन गया, ये आ गया 7 इंटू -3 प्लस 11 इंटू 2। ये इस फॉर्म में आ गया जो हमें गिवन था, 7s11t, 7s11t। s की वैल्यू आ गई 3 और t की वैल्यू आ गई 2। 1 को हमने लिख लिया 7s प्लस 11t की फॉर्म में, वेयर s की वैल्यू -3, t की वैल्यू 2। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारी वैल्यूज़ आ गई एस एंड टी की। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया, एस एंड टी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करती सच डैट 1 को लिख दिया 7s प्लस 11t की फॉर्म में। अब हमें प्रूव करना था कि एस एंड टी यूनिक नहीं है, कि इनकी और भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। फर्स्ट हमें कंडीशन लेके चलते हैं। हमें पता है अगर हम करें 7 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 7 करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। 77 माइनस 77 0 होगा। ठीक है, एक याद रखना पड़ेगा हमको कि हमने ये कंसेप्ट यूज़ करना है बीच में। सो हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी, हमने लिखा था 7 इंटू -3 प्लस 11 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमने किया था। सो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मीन्स 7 इंटू -3 प्लस 11 इंटू 2 के साथ अगर हम 0 प्लस कर दें तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को हमने ऐड करेंगे तो। ठीक है, नाउ ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ 0। अभी हमने ऊपर कहा था कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 है, तो 0 की जगह हमने वो लिख दिया 7 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 7 इक्वल्स टू 1। सो नाउ ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 7 इंटू -3 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 7। सो फर्स्ट एंड थर्ड में से 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 11 -3 प्लस सेकेंड एंड फोर्थ में से 11 कॉमन, तो अंदर बचेगा -7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यह गया 7 इंटू 8 प्लस 11 इंटू -5 इक्वल्स टू 1। तो ये भी 7s प्लस 11t की फॉर्म में हो गया, 7s प्लस 11t इज इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में, वेयर s की वैल्यू 8, t की वैल्यू -5।
मीन्स हमारी एस की एक और वैल्यू आ गई, एस एंड टी की एक और वैल्यू आ गई। दिस मीन्स एस एंड टी आर नॉट यूनिक, उनकी डिफरेंट वैल्यू भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए एंड बी इंटीजर्स हैं, डैट डिवाइड द इंटीजर सी। ए एंड बी इंटीजर्स हैं और वो सी को डिवाइड कर रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, ए एंड बी अगर रिलेटिवली प्राइम है, शो डैट ए बी डिवाइड सी, शो डैट ए बी डिवाइड सी। ये क्वेश्चन भी दो पार्ट्स में है, एक पार्ट तो यहाँ तक होगा कंप्लीट कि अगर ए बी इंटीजर्स हैं, ए बी सी को डिवाइड कर रहे हैं, और अगर ए बी रिलेटिवली प्राइम है तो उनकी प्रोडक्ट सी को डिवाइड करेगी। सेकंड उन्होंने बोला है, शो बाय एग्जांपल दैट इफ ए एंड बी आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, देन ए बी नीड नॉट डिवाइड सी। तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी को डिवाइड करे, डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, सेकंड मतलब दो पार्ट्स में क्वेश्चन हो गया। अगर ए बी इंटीजर्स हैं, सी को डिवाइड कर रहे हैं और वो रिलेटिवली प्राइम है तो उनकी प्रोडक्ट सी को डिवाइड करेगी। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल से शो करना है, अगर ए एंड बी रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो उनकी प्रोडक्ट सी को डिवाइड नहीं करेगी। सो फर्स्ट हमने लिया ए बी आर रिलेटिवली प्राइम। अगर दो इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम हो, उसकी कंडीशन क्या होती है कि उनका GCD 1 के इक्वल होगा। GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 and we know that GCD of two numbers can be written as linear combination of these two numbers। और हमें ये भी रिजल्ट पता है कि दो नंबर्स के GCD को उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने वन था हमारा GCD ए एंड बी का, उसको लिखा ए एंड बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, दैट इज AS प्लस BT। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन वी हैव, अब हमें गिवन कंडीशन क्या थी कि ए एंड बी ये देखो क्या थी, इंटीजर्स डिवाइड द इंटीजर सी। ठीक है, हमें गिवन कंडीशन थी कि ए एंड बी सी को डिवाइड कर रहे हैं, तो ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स सी इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर, सेम सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सम इंटीजर। ठीक है, वे यू एंड वी आर इंटीजर्स। नाउ हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय सी, मल्टीप्लाई 1 बाय सी, तो ये आ गया CAS प्लस CBT इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब यहाँ दोनों टर्म्स में सी आ रहा है तो सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले सी की वैल्यू हम BV पुट कर देंगे यहाँ पर, और ये वाली सी की वैल्यू AU यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर A इंटू बी, दोनों में AB आ रहा है, इसमें भी A इंटू बी आ रहा है, तो वो अलग अलग से लिख लेंगे हम, A इंटू बी अलग से लिख लिया। अब दोनों में से AB कॉमन निकाल लेंगे, VS प्लस UT इंटू AB इक्वल्स टू सी आ गया, AB कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब C को हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, AB इंटू सम दिस मीन्स AB विल डिवाइड C। ठीक है, मतलब AB डिवाइड करेगा C को। तो फर्स्ट हमारा पार्ट प्रूव हो गया, अगर AB रिलेटिवली प्राइम है तो उनकी प्रोडक्ट C को डिवाइड करेगी। सेकंड हमने प्रूव करना है, अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो वो C को डिवाइड नहीं करेगी प्रोडक्ट उनकी। सेकंड हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेनी थी, तो हमने लिया AB है नॉन रिलेटिवली प्राइम। पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमने A की वैल्यू 4 ले ली, B की 6, C की 12। कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हमने शो करना है कि उनकी प्रोडक्ट AB की प्रोडक्ट C को डिवाइड नहीं करेगी। नाउ A डिवाइड C, A डिवाइड कर रहा है C को, डेट इज़ 4 डिवाइड्स 12, A की वैल्यू 4, C की 12। 4 12 को डिवाइड कर रहा है, कैसे देखो, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, 4 डिवाइड्स 4 इंटू 3, 4 अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है, 12 है 4 इंटू 3, 4 12 को डिवाइड करेगा बिकॉज 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। सेम B डिवाइड C, दैट इज 6 डिवाइड 12, 16 इस होता है 6 इंटू 2, सो 6 विल डिवाइड 6 इंटू 2 विच इज़ 12। कोई भी नंबर दूसरे नंबर को तब डिवाइड करता है अगर वो उसका मल्टीपल हो। ठीक है, नाउ AB क्या है हमारा, A है 4, B है 6, तो AB इज़ 4 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6 इज़ 24। नाउ AB डज नॉट डिवाइड C, that is AB does not divide C. Why?
because AB is 24 and C is 12. AB is 24, C is 12 and a larger number cannot divide a smaller one. कभी भी बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। 24 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। 24 C को डिवाइड तब करता अगर C मल्टीपल होता 24 का, बट C की वैल्यू 12 है, उससे छोटी आ रही है तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जिसमें इसमें हमने शो कर दिया पर्टिकुलर एग्जांपल से, अगर A एंड B रिलेटिवली प्राइम है तो उनकी प्रोडक्ट C को डिवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेट D इज इक्वल्स टू GCD ऑफ AB। D जो है वो AB का GCD है। इफ़ A इज इक्वल्स टू D A डैश, B इज इक्वल्स टू D B डैश, शो डैट GCD ऑफ A डैश कॉमा B डैश इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है कि GCD AB का D है, A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, हमने प्रूव करना है GCD ऑफ A डैश कॉमा B डैश इक्वल्स टू 1। A डैश एंड B डैश के GCD को 1 प्रूव करना है। सो गिवन GCD है A B का D, A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, वो हमने लिख ली और लेट किया हमने कि A डैश B डैश का GCD D डैश है। हमने उसके GCD को 1 प्रूव करना है, हमने इसको D डैश ले लिया। नाउ हमें गिवन था GCD ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी। ए की वैल्यू भी गिवन थी हमें, बी की भी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ठीक है। GCD ऑफ डी ए डैश एंड डी बी डैश इक्वल्स टू डी। अगर इनका GCD डी के इक्वल है, दिस मीन्स हमारा रिजल्ट हम यूज़ करेंगे दैट GCD ऑफ टू नंबर्स इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू नंबर्स। तो डी को हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी ए डैश एंड डी बी डैश में। तो हमारे पास दो इंटीजर आए एस एंड टी सच डैट डी इज इक्वल्स टू डी ए डैश इंटू एस प्लस डी बी डैश इंटू टी। हमने डी को लिख दिया डी ए डैश एंड डी बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो अब इस साइड टर्म पर इनमें डी कॉमन आ रहा है तो डी कॉमन ले लिया। इस साइड भी डी था, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल्स टू ए डैश एस प्लस बी डैश टी, ठीक है। तो 1 क्या किसके इक्वल आ गया, ए डैश एस प्लस बी डैश टी के। और हमने लिया था कि GCD A डैश और B डैश का D डैश के इक्वल है, ठीक है। हम लेके चले थे कि GCD ऑफ A डैश एंड B डैश इक्वल्स टू D डैश। GCD है D डैश, दिस मीन्स D डैश विल डिवाइड A डैश, D डैश विल डिवाइड B डैश बाय डेफिनेशन ऑफ GCD। वो A डैश को भी डिवाइड करेगा एंड B डैश को भी डिवाइड करेगा। अगर वो A डैश एंड B डैश दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। D डैश विल डिवाइड A डैश S प्लस B डैश T। अगर दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा और लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी है 1, जो भी हमने प्रूव की तो डी डैश 1 को डिवाइड करेगा। अब डी डैश 1 को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर 1 को कब डिवाइड करेगा, 1 को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है, डैट इज़ 1 इटसेल्फ। 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, हैंस डी डैश इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो GCD ऑफ A डैश कॉमा B डैश क्या आ गया 1, यही हमने प्रूव करना था।